सभी को जय मसीह। मान परमेश्वर का धन्यवाद। पवित्र परमेश्वर आज का सुंदर दिन दिखाया, खुदावन को कोटि कोटि धन्यवाद करेंगे। पवित्र परमेश्वर के नाम में आप सब प्रभु में आनंदित और खुश हैं। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। महान परमेश्वर का धन्यवाद आज के सुंदर परमेश्वर दिन को दिखाते हुए अपने जीवित वचन से क्या बताते हैं, उस वचन में जाने से पहले आइए परमेश्वर को धन्यवाद करें उस गुजरे हुए पल के लिए जो प्रभु ने मेरे और आपके जीवन में दिया है। सर्वशक्तिमान दयालु खुदा, हम धन्यवाद करते हैं। महान परमेश्वर, हमारे जीवन के एक एक पल परमेश्वर आपके दिए हुए हैं। मेरे खुदा, आपने वो बहुमूल्य समय हमें दिया है ताकि हम तेरे नाम की महिमा करें। खुदावन पवित्र परमेश्वर, मनुष्य जीवित भर में परमेश्वर मनुष्य पृथ्वी पर रहते हुए तेरी महिमा कर सकता है। हे खुदा, हम धन्यवाद करते हैं। सुनने वाले हर भाई बहन के जीवन में बहुतायत से आशीष करे परमेश्वर के, जैसा तेरा वचन में लिखा है मेरे परमेश्वर, जैसा कि तू चाहता है मेरे खुदा। हे पवित्र परमेश्वर, होने दे जैसे कि तेरी मर्जी है मेरे परमेश्वर। आशीष करे यीशु मसीह के नाम में परमेश्वर पिता। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर आप सबको आशीष करे। खुदावन के नाम की महिमा हो। आइए भजन संहिता 90 के 1 वचन को देखेंगे। परमेश्वर के वचन को देखेंगे। भजन संहिता 90 का 17। परमेश्वर क्या कहते हैं इस वचन से? हमारे परमेश्वर यहोवा की मनोहरता हम पर प्रकट हो। तू हमारे हाथों का काम हमारे लिए दृढ़ कर, हमारे हाथों के काम को दृढ़ कर। हालेलुया हालेलुया। महान परमेश्वर का धन्यवाद। प्रभु का वचन इस प्रकार से बताता है, हमारे परमेश्वर यहोवा की मनोहरता। मेरा खुदाबंद सबसे पहले परमेश्वर की तारीफ में बताएंगे। परमेश्वर की जितनी भी महिमा है या परमेश्वर के जितने भी वर्णन करे हमारे जीवन में कम है, क्योंकि एक एक पल उसके भलाइयों को हम गिन नहीं सकते हैं। और परमेश्वर का वचन बताता है, हमारे परमेश्वर यहोवा की मनोहरता हम पर प्रकट हो। वो कब होगा? जब हम परमेश्वर की अगुवाई में चलेंगे, जब हम परमेश्वर के नियंत्रण में रहेंगे, जब हम परमेश्वर के हाथों में खुद को दे देंगे, तब परमेश्वर की मनोहरता, तब परमेश्वर का प्रेम, तब परमेश्वर की वो आशीष जो हमारे लिए है, हमारे ऊपर, हमारे परिवार के ऊपर, हमारे चाहने वालों के ऊपर क्या होगा? प्रकट होगा। कब? जब हम परमेश्वर को संपूर्ण रूप से अपने जीवन में महिमा देंगे, हम परमेश्वर को, परमेश्वर के हाथों में खुद को सौंप देंगे, तब परमेश्वर का काम हमारे जीवन में दिखेगा। तू हमारे हाथों का काम हमारे लिए दृढ़ कर। हालेलुया। हम कहते हैं ना, हमारे अंदर कभी कभी मनुष्य हैं और मनुष्य होने के नाते इस बातों का भरोसा हो जाता है और हम अपने गलतियों के कारण कभी कभी गिर जाते हैं। क्या होता है? जब हम बहुत सारी बातों को जब अपने जीवन में देखने लगते हैं तो हमारे अंदर एक घमंड आ जाता है और हम कहते हैं हम सब कुछ कर सकते हैं, हमारे लिए सब कुछ संभव है। लेकिन उस चंद पलों में हम भूल जाते हैं कि हम एक मनुष्य हैं। अगर हमारे जीवन में बहुत सारी भलाई, बहुत सारी आशीष आती हैं तो उसका वजह परमेश्वर का अनुग्रह है। इसलिए हम अपने आप में घमंड ना करें और परमेश्वर के हाथों में सब कुछ सौंपते हुए जैसा परमेश्वर चाहता है वैसा खुद को बनाए रखें और प्रभु में आगे बढ़ते रहें। आगे वचन में देखेंगे, तू हमारे हाथों के काम हमारे लिए दृढ़ कर। हालेलुया। अगर हम परमेश्वर को साथ लेकर किसी भी काम में हाथ डालते हैं, किसी भी काम को करते हैं, तो खुदावंद का वचन इस प्रकार से कहता है, तू हमारे हाथों का काम हमारे लिए दृढ़ कर। एक महान परमेश्वर ही है जिसे हम साथ लेकर अपने कामों में सफलता पा सकते हैं, हम अपने कामों में दृढ़ बने रह सकते हैं।
वरना हमारा सच में हमारी सच्चाई बताई गई है। हम एक घास फूस के समान हैं जो भोर को तो खिलती है लेकिन धूप लगते ही वो मुरझा जाती है। हम एक उस मिट्टी के समान हैं जो ढेर होकर ऊंचाई पर लगी रहती है और पल भर में मिटकर बराबर हो जाती है। हमारे जीवन में सच में परमेश्वर अगर आज का दिन हमें दिखाता है तो हम उसको धन्यवाद दें, क्योंकि हम इस दिन देखने के काबिल नहीं हैं। हमारे जीवन से जो प्रतिदिन गुनाह होते हैं, प्रतिदिन हम परमेश्वर के नियमों को तोड़ते हैं, सच में हम उस न्याय के अनुसार जीवित रहने के काबिल भी नहीं। लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह है, प्रभु हमसे प्रेम करता है, आप सबसे प्रेम करता है, इसलिए हमारे गुनाहों को वो क्षमा करता है और हमें एक नया मार्ग सिखाता है, हमें हर दिन नया करता है ताकि हम नया होते चले जाएं और परमेश्वर की आज्ञाओं में बने रहें। खुदावन के वचन में आगे देखेंगे, हमारे हाथों के कामों को दृढ़ कर। हालेलुया। एक बार नहीं, परमेश्वर का दास इस वचन में 2 बार दोहराता है इस बातों को कि हे परमेश्वर, मैंने अपने जीवन को तेरे हाथ में सौंप दिया है और परमेश्वर मेरे काम को जो मैंने कर रहे हैं इस संसार में जीते हुए, उस काम को परमेश्वर के हाथ में क्या करे, सौंप दे और उस काम को परमेश्वर दृढ़ करेगा, उस काम से हमें बाहर निकालेगा, उस चीज़ों को सफल करेगा। इसके लिए आइए हम परमेश्वर को इस वचन के द्वारा धन्यवाद करें। परमेश्वर इस वचन से आशीष करे आप सबको, आपके पूरे परिवार को। थैंक्स गॉड, हालेलुया। धन्यवाद पवित्र परमेश्वर इस सुंदर वचन के लिए प्रभु जी, जो आपने वचन दिया मेरे खुदा। यस पापा, हमारी विनती प्रार्थना को सुने, सहायता मदद करे प्रभु जी। आपके लिए सब कुछ संभव है मेरे परमेश्वर। यस फादर, हम कुछ नहीं मेरे खुदा, हमारे अंदर कोई योग्यता नहीं, कोई खूबी नहीं मेरे प्रभु। पवित्र परमेश्वर, मिट्टी के समान हम तुझे अपने जीवन को तेरे हाथ में सौंप देते हैं। हे खुदा, आकार कुम्हार जैसे एक बर्तन का आकार देता है मेरे खुदा, मेरे जीवन को भी, मेरे सुनने वाले हर भाई बहन के जीवन को एक नया आकार दे मेरे परमेश्वर। यस पापा, हम तेरे हर एक परमेश्वर फैसले से, तेरे दिए गए हर एक आशीष से खुश हैं मेरे परमेश्वर, क्योंकि तू उस आशीष के बदले दुख नहीं देता है मेरे खुदा। तो आनंद और शांति और अपने महिमा में चलाता है मेरे परमेश्वर। हर बोझ को, हर बातों को आपके हाथ में सौंपते हैं। यीशु के नाम में प्रार्थना मांगते हैं, सुनिए और दया से कबूल कीजिए। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। सारे भाई बहनों को एक बार फिर से जय मसीह। जीवित परमेश्वर आशीष करे आप सबको और बहुतायत से आशीष करे। गॉड ब्लेस यू। वचन सुने और दूसरे भाई बहन तक शेयर करें ताकि उनके जीवन में परमेश्वर की नाम की महिमा हो। महान परमेश्वर का धन्यवाद। खुदावन के संग साथ चले। परमेश्वर पूरे दिन में आप सबकी अगुवाई करे, आप सबके संग साथ रहे। मेरी आशा है, मेरी दुआ है और मेरी हमेशा के लिए प्रार्थना है। भाई बहनों, पवित्र परमेश्वर जिंदा खुदा है, हम जितने भी उसकी महिमा करें कम है। उस जलाली परमेश्वर के पीछे चलना, हमारे जीवन में अपने ऊपर बहुतायत का आशीष लाना है। सो जब तक हम जीवित हैं इस संसार में, परमेश्वर की महिमा में बढ़े। गॉड ब्लेस यू।